गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं कुंदन कुमार और आज के लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू टुडेज सो मेनी थिंग्स। देखिए, हम लोग का यूनिट एंड मेजरमेंट्स चैप्टर चल रहा है, जो कि ये हम लोग का सेकंड लेक्चर होगा। और कल जो हम लोग पढ़े थे, ये यूनिट एंड डायमेंशन का बेसिक सारी चीज़ें पढ़े थे कि यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, मेज़रमेंट क्या होता है, और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में भी पढ़े थे हम लोग कि फिजिकल क्वांटिटी को 2 टाइप्स में बांटा जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी उसी क्वांटिटी को बोलते हैं जो कि 7 टाइप का होता है। ठीक है, और वो SI यूनिट भी उसी को बोलते हैं या MKS यूनिट बोलते हैं। यूनिट को भी 3 टाइप में डिफाइन किया गया है, FPS यूनिट, फूड पाउंड सेकेंड, और CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, और MKS को मास केजी में डिफाइन करते हैं, और लेंथ मीटर में, और सेकेंड तो तीनों फॉर्मेट में, टाइम तो तीनों फॉर्मेट में सेकेंड ही रहता है, जैसे कि FPS का, CGS का और MKS का। ये तीनों फॉर्मेट में टाइम जो होता है ये सेम ही होता है, उसका यूनिट सेकेंड ही होता है। ठीक है, तो देखिए, आज हम लोग कल हम लोग डायमेंशन पढ़े थे, डायमेंशन फार्मूला पढ़े थे, और किस प्रकार से फाइंड किया जाता है यह भी पढ़े थे। और ये हम लोगों को आज उसके आगे पढ़ना है कि आखिर डायमेंशन फार्मूला का, डायमेंशन एक्सप्रेशन का क्या यूज है। ठीक है, तो देखिए, कल मैं एक यूनिट के बारे में बता नहीं पाया था ठीक से। मैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, देखिए इसका कोई यूज है नहीं। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री यूनिट जो है ये डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, लेकिन मैं नॉलेज के लिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, देखिए इसको एक हॉलो एंगल, सॉलिड एंगल, इसको 2 टाइप में डिफाइन किया जाता है। और हॉलो एंगल का जो होता है रेडियन होता है, रेडियन, जिसको हम लोग R बोलते हैं। ठीक है, RA से डोनेट करते हैं, और स्टेरेडियन को SR से डोनेट करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए हॉलो एंगल क्या होता है। हॉलो एंगल जो होता है ना, ये 2D में होता है, XY प्लेन में। ठीक है, जिसको हम लोग 2D भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो कोण जो होता है ना, ये एंगल जो होता है, इसको रेडियन में फाइंड किया जाता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जो होता है, ये फुटबॉल जो होता है ना, जैसे कि 3D, जैसे कि स्फीयर हो गया, उसका जो एंगल होता है उसको स्टेरेडियन में हम लोग डिफाइन करते हैं, इसीलिए इसको सॉलिड एंगल बोला जाता है, उसको हॉलो एंगल बोला जाता है। ठीक है, बाकी जो होता है ये दोनों यूनिट डायमेंशन लेस होता है, और इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है फिजिक्स में। ठीक है, तो इसको सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, हम लोग कल जो भी हम लोग कल डायमेंशन पढ़े थे, मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्विक रिवीजन करा देता हूँ। हालांकि क्वेश्चन तो बहुत सारा हम लोग करेंगे डायमेंशन पे। सारे टॉपिक को ख़त्म हो जाने के बाद में एक अलग लेक्चर बनाया जाएगा, 1 2 3 जितना भी लेक्चर हो सके बनाया जाएगा, और उसमें JEE मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा डायमेंशन का आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ डायमेंशन। ठीक है, यूज ऑफ डायमेंशन, ठीक है। देखिए, ये जो है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना। जैसे कि हम लोग कल बोले थे कि इसका डायमेंशन का यूज क्या है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो हम लोग लिखते हैं, इसका अगर कोई यूज होगा तो ही मतलब ज़्यादा
इंटरेस्ट आता है जानने में, ठीक है। और देखिए दुनिया फिजिक्स में हम लोग जो भी चीज़ पढ़ते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, वेक्टर पढ़ते हैं, या फिर ये यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ते हैं, ये इसलिए ही पढ़ते हैं ताकि पूरे फिजिक्स को हम लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले इसका यूज जो होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से होता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, एक ये यूज है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मैं इसका डिफिनीसन राइट डाउन करता हूँ। मैं अभी डिफिनीसन इसका लिखूंगा तो इस प्रकार से लेक्चर के जो ड्यूरेशन होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले इसका डिफिनीसन लिख लेता हूँ, उसके बाद में आप लोग नोट डाउन कीजिएगा और उसके बाद में हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का डेफिनेशन। ज़रा पढ़िए लो कि क्या लिखा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी मे बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर ओनली इफ दे हैव सेम डायमेंशन। ऑल्सो द डायमेंशन ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन मस्ट बी सेम। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट आप तभी कर सकते हैं जब इक्वेशन के दोनों साइड डायमेंशन सेम होगा, ठीक है, ठीक है। जैसे कि लिखा है इसमें, इफ़ दे हैव सेम डायमेंशन ऑल्सो द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन मस्ट बी सेम, ठीक है। और इक्वेशन के दोनों साइड का भी जो क्वांटिटी होगा उसका डायमेंशन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है द डायमेंशन ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन मस्ट बी सेम, ठीक है। और यहाँ पर यह भी लिखा है कि आप जोड़ या घटा भी सकते हैं तब जब एक दूसरे में जोड़ या घटा सकते हैं जब मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर ओनली इफ दे हैव सेम डायमेंशन, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ से आप लोग कुछ समझ में आ रहा है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उसको आप लोग तभी जोड़ या घटा सकते हैं जब दोनों साइड डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। या फिर इक्वेशन के दोनों साइड जो होगा डायमेंशन सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल जो होता है, इसका यूज जो होता है खास करके तब किया जाता है जब हम लोगों को ये पता लगाना होता है कि जो भी फिजिकल एक्सप्रेशन होता है, जो भी डायमेंशनल इक्वेशन होता है वो राइट है या रॉन्ग है, इसको पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये राइट डाउन कर लिए लोग। चलिए मैं इसे मिटाता हूँ। देखिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल लेता हूँ समझाने के लिए, ठीक है ना। देखिए लोग, मैं एक फिजिकल फार्मूला लेता हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में काइनेमैटिक्स में पढ़िएगा लोग। हालांकि आप लोग 9th क्लास में ये इक्वेशन ज़रूर पढ़े होंगे आप लोग। ये मोशन का एक फेमस इक्वेशन है, ठीक है। तो देखिए ये जो होता है ये डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये जो होता है ये इनिशियल वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी। ये जो होता है एक्सेलरेशन होता है, और ये जो है ये टाइम है, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है। अब देखिए ये इक्वेशन राइट है, ठीक है। तो अब हम लोग जांच करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कि क्या ये इक्वेशन राइट है, ठीक है। तो देखिए डायमेंशनली हम जितने भी इसमें क्वांटिटी है सबका डायमेंशन लिखना शुरू करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये है एस, ये एक प्रकार का डिस्टेंस है तो इसका डायमेंशन तो एल होगा, ठीक है, ठीक है। और इसका डायमेंशन क्या होगा, यू का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी का। कल जैसे कि मैं बताया था वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, v इक्वल टू डी बाई टी होता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है तो इसका डायमेंशन एल हो जाएगा, और ये टी है तो इसका डायमेंशन हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा,
इसका डायमेंशन जो होगा ये हो जाएगा, ठीक है। यू का डायमेंशन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। और टी भी है साथ में, तो टी को भी हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। प्लस 1/2, मैं पिछली क्लास में कल का लेक्चर में मैं बताया था कि जो भी कांस्टेंट होगा या फिर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा या फिर जितने भी एक्सप्रेशन में कांस्टेंट आएगा या ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन आएगा या फिर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आएगा, उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो डायमेंशन लेस होता है। ये हो गया एक्सेलरेशन। तो इसका डायमेंशन कल हम लिखने बताए थे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है v/t, ठीक है। और इसको और डिफाइन करेंगे, ब्रेक करेंगे लोग, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का d/t और t। तो इसका अब हम लोग लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस है तो इसका l हो जाएगा और ये t² हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन एक्सेलरेशन का ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका डायमेंशन लिखेंगे लोग l/t², ठीक है। अब यहाँ पर t² लिखा है ऑलरेडी, ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर t² कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अगर दोनों साइड डायमेंशन सेम आ गया तो समझिए कि ये इक्वेशन जो है ये डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए ये t है और ये t है, ठीक है। तो इसको 1/t लिख सकते हैं क्या, इसको, ये t है प्लस और ये t है, इसको 1/t² लिख सकते हैं क्या, ये t² है, ये t² से t² कैंसिल, ये t से t कैंसिल, मीन्स यहाँ पर क्या बचा, l बचा और यहाँ पर क्या बचा, l बचा, ठीक है। तो ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 2l हो जाएगा। और जैसे कि मैं कल बताया था कि ये कांस्टेंट को हटा देना है, ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो l = l, मतलब कि प्रूव LHS = RHS, ठीक है, कि मतलब कि ये इक्वेशन जो है ये डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। ये इक्वेशन में ये साइन देना ज़रूरी होता है क्योंकि ये बोथ साइड इक्वल है, तो ये साइन दिया जाता है, ठीक है। तो ये अगर बोथ साइड ये l आ गया तो इसका मतलब कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज हो रहा है। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में बताया भी गया था कि आप दोनों साइड तभी जोड़ या घटा सकते हैं जब डायमेंशन जो होगा सेम होगा, ठीक है। और आप दोनों साइड इक्वेशन में तभी मतलब कि एडेड या सब्ट्रैक्टेड कर सकते हैं जब डायमेंशन करेक्ट होगा, ठीक है, और डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। तो चलिए इसे नोट डाउन करिए लोग। एक और मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर दूँ, चलिए ठीक है। देखिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, v = u + at का, ठीक है। ये भी एक मोशन का फार्मूला है जो कि आप लोग 9th क्लास में ज़रूर पढ़े होंगे, ठीक है। ये जो होता है ये फाइनल वेलोसिटी होता है, फाइनल वेलोसिटी, ये होता है इनिशियल वेलोसिटी, ये जो होता है एक्सेलरेशन होता है और ये तो टाइम है, ठीक है। देखिए मेरा मार्कर का इंक ख़त्म हो रहा है, इसमें इंक फिल करना पड़ेगा। चलिए तब तक मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए ये वेलोसिटी जो होता है मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब कि दोनों साइड डायमेंशन सेम होगा तो ये इक्वेशन करेक्ट होगा, अगर इक्वेशन दोनों साइड डायमेंशन सेम नहीं होगा तो ये इक्वेशन जो होगा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में भी यही बात बोला गया था कि दोनों साइड तो अब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब बोथ साइड्स डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। या फिर इक्वेशन तभी डायमेंशनली करेक्ट होगा जब बोथ साइड डायमेंशन सेम होगा। जैसे कि पिछली एग्जांपल में हम लोग लेंथ का l बराबर किए थे, ठीक है। उसी प्रकार इससे भी करेंगे लोग। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को। वेलोसिटी का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो मीटर को यहाँ पर लेंथ होता है मीटर, तो मीटर को ये लिख सकते हैं, अब पर सेकेंड को यहाँ पर 1/t यानी कि l पर सेकेंड, ठीक है।
ये हो गया मीटर का डायमेंशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एल, ठीक है। अब देखिए, अब यू जो है इसका भी डायमेंशन वही होगा क्योंकि दोनों वेलोसिटी ही है। अब फाइनल वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी हो, इंटरमीडिएट वेलोसिटी हो, लास्ट वेलोसिटी हो, इससे मायने नहीं होता है। वेलोसिटी है तो इसका डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। तो इसका भी डायमेंशन वही होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हुआ था, क्या मैं बताया था, ए इक्वल टू क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका यूनिट। तो मीटर का क्या हो जाएगा एल हो जाएगा और टी का क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़िएगा फार्मूला याद होगा, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तो ये सारे फार्मूला याद हो जाएगा और आप लोग आसानी से डायमेंशन फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। डायमेंशन फार्मूला लिखना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये इनिशियल फेज है इसलिए थोड़ा आप लोगों को मुश्किल लग रहा होगा, ठीक है ना। तो चलिए, ये एक्सेलरेशन का ये हो गया, ठीक है। और टी है तो यहाँ पर टी को एक और टी कर देंगे, ठीक है, प्लस ये एक टी से एक टी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, ये बोथ साइड जो हो रहा है ये सेम हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर 2 को कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा एल, क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रूव हो जाएगा, यानी कि मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। इसका मतलब कि ये हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में भी कुछ इस प्रकार से दिया जाता है जैसे कि कोई एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, ठीक है, और ये पूछा जाएगा कि बताइए कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। कई बार ऐसा होता है जब भी लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं या फिर कभी भी कोई एक्सप्रेशन फिजिक्स में भूल जाते हैं, याद नहीं होता है, तो वो चेक कर लेते हैं। जैसे कि कई बार एग्ज़ाम में क्या होता है कि कोई क्वेश्चन दे देता है और वो 4 ऑप्शन दे देता है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन को हम डायमेंशनली देख लेते हैं। अगर चारों में से कोई भी एक ऑप्शन करेक्ट होगा तो उसको हम टिक आउट कर देंगे, वही राइट ऑप्शन होता है, ठीक है। तो डायमेंशन का बहुत यूज है, ठीक है। अभी हम लोगों का इनिशियल फेज है इसलिए आप लोगों का इसका इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा और ये ज़्यादा हार्ड लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये हार्ड बिल्कुल नहीं है। इसका यूज जो है ये जैसे जैसे आप लोग फिजिक्स में आगे बढ़िएगा ये बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं ये आप लोग नोट डाउन कर लिए लोग। चलिए एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। देखिए, एक मैं पहले मार्कर में इंक फिल कर लेता हूँ, तब तक आप लोग देखिए। फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने एक और एग्जांपल है जो कि हम लोगों का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करके यूज करके ये देखना है कि चेक डायमेंशनली करेक्ट या फिर डायमेंशनली रॉन्ग, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए भाई हम लोग चेक कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के इस्तेमाल करके। वैसे आप लोग पहली नज़र में देखिएगा लोग तो ये गलत ही लगेगा क्योंकि ये जो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है ये होता है 1/2 mv²। तो अगर इस हिसाब से अगर पहली बार अगर कोई देखेगा तो ये बोलेगा कि नहीं ये तो गलत है, गलत फार्मूला है। लेकिन नहीं, हम लोगों को इस प्रकार से नहीं, हम लोग इसके डायमेंशन के हिसाब से देखेंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। यह है काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन दिया है FV²/T, ठीक है। तो चलिए भाई चेक करते हैं फ्रॉम RHS से। FV²/T²। देखिए, फोर्स का जो है ये डायमेंशन जो मैं बताया था कल आप लोगों को कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फोर्स का जो डायमेंशन जो होगा मैं फिर से आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ। मास का तो m हो जाएगा, ठीक है, और एक्सेलरेशन का क्या होगा, मैं
अभी ही थोड़ा देर पहले बताया था कि एक्सेलरेशन बराबर होता है v/t, और v को आप लिख सकते हैं d/t और ये t, ठीक है। तो ये हो जाएगा l और t के पावर 2, यानी कि एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। तो यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन हम लिखते हैं m, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी का डायमेंशन। तो वेलोसिटी का भी डायमेंशन मैं बताया था अभी थोड़ा ही देर पहले, d/t होता है। तो d ये क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा l हो जाएगा और t का t हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी का जो होगा ये l t के पावर -1 हो जाएगा इसका डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वेलोसिटी का डायमेंशन, और ये जो है ये t है, ठीक है। चलिए तो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि नॉर्मल कैलकुलेशन किया जाता है। यहाँ पे l है और यहाँ पे l है, ठीक है। तो यहाँ पर m है, यहाँ पे l² हो जाएगा, और यहाँ पर -2 है, -1 है, तो क्या हो जाएगा t के पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे t है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा m l के पावर 2 और t के पावर -4, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ये हो गया, ठीक है। ये इसका एक्सप्रेशन हो गया, इसका, इस पार्ट का, RHS का। अब LHS का भी देख लेते हैं, आ जाइए भाई, LHS का भी देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv², ठीक है। तो मास का m हो जाएगा, अभी का क्या हो जाएगा l पर सेकेंड, अभी मैं बताया था l पर सेकेंड, ठीक है। तो मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ, ml²। तो दिस इज नॉट, ये हो गया LHS इक्वल टू, तो यहाँ पर RHS नॉट इक्वल टू LHS, that means we can say this expression are wrong, ये एक्सप्रेशन गलत है, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ समझ में आया ये एक्सप्रेशन गलत कैसे है, ठीक है। तो ये जो है ये फार्मूला जो है गलत है, ओके। तो देखिए ये हम लोग को किस प्रकार से पता चला, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके हम लोग पता लगाएं कि नहीं ये एक्सप्रेशन गलत है, दिस एक्सप्रेशन आर रॉन्ग। चलिए राइट डाउन कीजिए लोग तब तक। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग डायमेंशन फार्मूला का जो यूज है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वो हम लोग देख लिए लोग, और एक इसका यूज है कन्वर्ट यूनिट, ठीक है। जो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आप लोगों को समझा देता हूँ कि जैसे कि ये हो गया फोर्स हो गया, ठीक है, फोर्स हो गया, ठीक है। तो इसका SI यूनिट में होता है, इसका मेजरमेंट न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन होता है, ठीक है। तो इसका CGS में आप लोग इसका फाइंड करिए लो, डाइन होता है। तो कितना मतलब होता है 1 डाइन इज इक्वल टू कितना न्यूटन होता है, ठीक है। इस प्रकार से जैसे कि मान लीजिए लो कि ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है। तो इसका SI यूनिट में जो होता है वो उसको CGS में बदलिए, FPS में बदलिए। तो ये सारे चीज़ें हम लोग अभी सीखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये सारी चीज़ें सीखें, उससे पहले हम लोगों को यूनिट का जो होता है ना, एक जैसे कि किलोमीटर, पिकोमीटर, फेमोमीटर, टेरामीटर,
ठीक है। ये सारे चीज़ें जो होता है, प्रीफिक्स जो होता है यूनिट का, सफिक्स प्रीफिक्स, वो सारा हम लोग एक बार देख लेते हैं, याद हो जाएगा। उसके बाद में ये यूनिट कन्वर्सन का जो रूल है ये बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए आप लोग का बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से समझाऊंगा। ये हो गया हम लोगों का 1, ठीक है। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 12, ठीक है। ये हो गया -1, -2, -3, -6, -9, -12, -15, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डेका, DEC, डेका। इसको बोलते हैं डेसी, इसको बोलते हैं सेंटी, इसको बोलते हैं मिली, इसको बोलते हैं माइक्रो, इसको बोलते हैं नैनो, इसको बोलते हैं पिको, इसको बोलते हैं फेमटो, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग हेक्टो, इसको बोलते हैं हम लोग किलो, इसको बोलते हैं हम लोग मेगा, इसको बोलते हैं हम लोग गीगा, और इसको बोलते हैं हम लोग टेरा, ठीक है। चलिए इससे पहले राइट डाउन कीजिए लोग, तब तक मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, तो ये आप लोग लिख लिए लोग। देखिए लोग, ये जो होता है ना, ये यूनिट का प्रीफिक्स होता है। जैसे कि आप लोग कभी सुने होंगे लोग माइक्रोमीटर, किलोमीटर, गीगावाट, गीगामीटर, मेगावाट, मेगामीटर, ये जितने भी ये चीज़ें हैं प्रीफिक्स हैं, इसको प्रीफिक्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब प्रीफिक्स मतलब वो सारी चीज़ें होता है जो कि वर्ड का पहले इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं लोग कि एक कार जो है, ये कार जो है ये 80 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये मीटर तो ये यूनिट है, लेंथ का यूनिट है, समझ में आ रहा है। लेकिन ये किलो क्या है, तो किलो प्रीफिक्स है। देखिए यहाँ पर किलो, यहाँ पर जो है ये पावर ऑफ 10 है। इसको ये सारे जो हैं ये पावर ऑफ 10 है, पावर ऑफ 10। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब हुआ 10 के पावर -15, इसका मतलब हुआ 10 के पावर -12, 10 के पावर -9, 10 के पावर -6, इसी के मतलब हुआ 10 के पावर -3, 10 के पावर -2, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 6, 10 के पावर 9 और ये 10 के पावर 12, ठीक है। तो ये पावर ऑफ 10 है, ठीक है। और ये जो है, और इसका सिंबल भी होता है, ठीक है ना, उसको भी हम लोग लिखते हैं। और ये तो मैं बताया था कि ये जो है ये पावर ऑफ 10 है, ठीक है। और ये प्रीफिक्स है, और इसका सिंबल जो होता है मैं वो भी बताता हूँ आप लोगों को। सिंबल देखिए, ये जो हो गया टेरा हो गया, ये जो हो गया गीगा हो गया, ये हो गया मेगा, ठीक है। ये हो गया किलो, ये हो गया हेक्टर, ये हो गया डेका, ये हो गया डीसी, ये हो गया सेंटी, ये हो गया मिली, ये हो गया माइक्रो, हो गया नैनो, ये हो गया पिको, और ये हुआ फेमटो। देखिए अगर कहीं भी किलोमीटर का बात आएगा तो वहाँ पर स्मॉल के लिखा जाता है, ठीक है। कहीं भी माइक्रोमीटर का बात आता है, जैसे कि बोलते हैं ना हम लोग 10 के पावर -12 माइक्रोमीटर है यार। मतलब कि बहुत ही छोटा लेंथ मेजर करने के लिए ये सारे चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि जितना 12 हो सकता है, जैसे कि किलोमीटर यानी 10 के पावर 3 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर, ठीक है।
तो ये सारे नोट करिए लोग, और इसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। मैं देखिए ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से बताऊंगा कि आप लोग जानकर बहुत ही खुश होइएगा, बहुत ही हैप्पी होइएगा कि इस प्रकार से हम लोग पहले कभी शायद आप लोग नहीं जाने होंगे, ठीक है। मैं जिस प्रकार से इसको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए हम इसे इरेज कर देते हैं। आप लोग राइट डाउन तो कर लिए होंगे, चलिए ठीक है। देखिए अब जैसे कि मैं बोलूँगा कि 1 किलो में कितना होता है 10 के पावर 3, ठीक है। वन किलो में 10 के पावर 3 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं कैसा जादू लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। 1 मेगा में कितना होता है 10 के पावर 6 होता है। 1 जीगा में कितना होता है 10 के पावर 9 होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर 10 लिख रहा हूँ, सॉरी 1 होगा, ठीक है। 1 जीगा होगा, 1 टेरा होगा, ठीक है। 1 टेरा में कितना होगा 10 के पावर 12, ठीक है। तो ये तो हम लोग प्रीफिक्स लिख दिए, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि भाई यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस का जैसे कि वाट लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मीटर लगा देते हैं। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, इतना मीटर। 1 मेगा मीटर में इतना मीटर। 1 गीगा मीटर में इतना मीटर। 1 टेरा मीटर में इतना मीटर। कुछ आइडिया लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। अब देखिए लो, और फिर से मैं इसी प्रकार से बोलूँगा 1 माइक्रो में कितना होता है 10 के पावर -6। 1 नैनो में कितना होता है 10 के पावर -9। 1 पिको में कितना होता है 10 के पावर -12। 1 फेम्टो में कितना होता है 10 के पावर -15, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1 माइक्रोमीटर में इतना मीटर, 1 नैनोमीटर में इतना मीटर, 1 पिकोमीटर में इतना मीटर, 1 फेम्टोमीटर में इतना मीटर। मतलब कुछ समझ में आ रहा है यहाँ से हम कितना आसानी से सब कुछ कर रहे हैं। फिर से 1 किलो में इतना होता है 10 के पावर 3। 1 मेगा में कितना होता है 10 के पावर 6। 1 गीगा में कितना होता है 10 के पावर 9। 1 टेरा में कितना होता है 10 के पावर -12। 1 माइक्रो में कितना होता है 10 के पावर -6। 1 सेंटी में कितना होता है 10 के पावर -2। 1 मिली में कितना होता है 10 के पावर -3, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 1 होगा। देखिए तो ये सारे हम प्रीफिक्स लिख दिए, ठीक है। अब इसके आगे हम जो भी यूनिट लगाएंगे ना वो सब कुछ होते चला जाएगा, ठीक है। मीटर ये सारे डिस्टेंस का यूनिट हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वाट लगा दूँ, वाट जैसे कि वाट जो है पावर का यूनिट है। 1 किलोवाट में इतना वाट, 1 मेगावाट में इतना वाट, 1 गीगावाट में इतना वाट, 1 टेरावाट में इतना वाट, 1 माइक्रोवाट में इतना वाट, 1 सेंटीवाट में इतना वाट, 1 मिलीवाट में इतना वाट, ठीक है। समझ में आ रहा है। मतलब कि प्रीफिक्स के बाद में हम लोग जो भी चीज़ ऐड कर रहे हैं वो एक वैल्यू फाइंड हो जा रहा है, ठीक है ना। अब जैसे कि हम लोग सिंपल यहाँ से समझते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हम लोग बोलते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हम लोग बोलते हैं, या फिर इसी को 10 के पावर 3 मीटर यहाँ पर लिखा गया है कि नहीं, कुछ समझ में आ रहा है। देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर कहाँ से आता है, यहाँ से आता है, ठीक है। अब इसको कोई बोलेगा कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसी को हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये सारी चीज़ों को इसी प्रकार से फाइंड करते हैं।
देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे पूछा हूँ कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, तो देखिए ये हो गया 10 के पावर 3 मीटर, ठीक है। अब देखिए इसको सेंटीमीटर में ही ना हमको फाइंड करना है कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो हम यहाँ पर सेंटी यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर नीचे सेंटी लिख सकते हैं और ये दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, तो फिर तो यही ना हुआ 10 के पावर 3। देखिए मैथमेटिक्स के अनुसार कोई भी चीज़ों को एक्सप्रेशन को जितना ऊपर लिखे उतना नीचे लिखे तो वो कट के कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर सेंटी लिख सकते हैं। तो 1 सेंटी में कितना होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि मैं बताया था कि 1 सेंटी में जो होता है वो होता है 10 के पावर -2, ठीक है। तो 1 सेंटी में यहाँ पर कितना होगा, 10 के पावर -2 होगा, -3 सेंटीमीटर, ठीक है। और 10 के पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऊपर करेंगे, ठीक है। तो 10 के पावर 3 है, यहाँ पर -3 नहीं है, और 10 के पावर 3 प्लस 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 5 सेंटीमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में हम लोगों को 10 के पावर 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब कोई पूछेगा कि 1 किलोमीटर में कितना माइक्रोमीटर होता है, तो ये भी हम लोग फाइंड करेंगे अब भी, राइट नाउ। चलिए तब तक आप लोग इसे लिखिए लो, मैं सब कुछ अभी धीरे धीरे बता रहा हूँ। उसके बाद में यूनिट कन्वर्सन में थोड़ा सा भी आप लोगों से मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसे हो गया, राइट डाउन हो गया, चलिए मिटाते हैं। देखिए ये जितना भी इस साइड में जो भी हम लिखवाए थे ना, वो सारा याद होना ज़रूरी है, ठीक है। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, तब तक आप लोग चलिए लोग। तो देखिए ऐसा यूनिट कन्वर्सन मैं बताऊंगा ना कि आप लोग चुटकियों में कर सकते हैं, चुटकियों में। चलिए तो मैं सबसे पहले मैं क्या है कि जो भी वो प्रीफिक्स था मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं इधर साइड में सारा प्रीफिक्स को लिख लेता हूँ, ठीक है ना। क्या क्या था, 1 था, -1 था, -2 था, -3, -6, -9, -12, -15, ठीक है। यहाँ पे 2 था, 3 था, 6 था, 9 था, 12 था। इसको डेका था, इसको था डीसी, इसको था सेंटी, इसको था मिली, इसको था माइक्रो, इसको था नैनो, और इसको था पिको, और इसको था फैमटो, ठीक है। और ये था हेक्टो, ये था किलो, ये था गीगा, मेगा, और ये था गीगा, और ये था टेरा, ठीक है। और इसका जो सिंबल है मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पे। टेरा का टी से, गीगा का जी से, मेगा का कैपिटल एम से, किलो का स्मॉल के से, हेक्टो का स्मॉल एच से, डेका का डी ए से, डीसी का डी से, सेंटी का सी से, मिली का स्मॉल में से, माइक्रो का, नैनो का स्मॉल एन से, पिको का और फेमटो का इस से, ठीक है। चलिए ये एक साइड में सारा हम प्रीफिक्स लिख दिए, उसका सिंबल लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यूनिट एंड कन्वर्सन। यूनिट एंड कन्वर्सन बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, मैं 2-4 एग्जाम्पल बताऊंगा और आप लोग ध्यान से समझिएगा, तो पूरा एग्जाम्पल आप लोगों को चुटकियों में होगा, ठीक है। चलिए तो फिर से हम यहाँ पे बढ़ते हैं। 1 किलोमीटर में 10 के पावर 3 मीटर होता है, ठीक है। तो कोई बोल देगा कि 1 माइक्रोमीटर में कितना होता है, नहीं 1 किलोमीटर में कितना माइक्रोमीटर होता है, कोई ये पूछ देगा हमसे, ठीक है।
तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको यहाँ पर लाऊंगा। हमको 1 किलोमीटर में कितना माइक्रोमीटर चाहिए ये कोई पूछेगा हमसे, तो हम क्या करेंगे कि इसको 10 की पावर 3 रख देंगे और यहाँ पर माइक्रो लिख देंगे, यहाँ पर मीटर लिख देंगे, तो माइक्रोमीटर तो हो गया हमारा। और इसी माइक्रो को नीचे एक और माइक्रो लिखेंगे ताकि कैंसिल होकर फिर से 10 की पावर 3 मीटर ही बचे। अब देखिए 10 की पावर 3 में 1 माइक्रोमीटर में 1 माइक्रो में कितना होता है, 1 माइक्रो में कितना होता है, यहाँ पर कितना दिया है, 1 माइक्रो में होता है 10 की पावर -6, 10 की पावर -6। ये जो है ना ये सारा 10 का पावर है जैसे कि मैं बताया था। तो यहाँ पे 1 माइक्रोमीटर तो हो गया और ये जो है ये 10 की पावर -6 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 10 की पावर 3 हो गया और ये 10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, ठीक है, माइक्रोमीटर। तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 9 माइक्रोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में इतना माइक्रोमीटर होगा, 10 के पावर 9 माइक्रोमीटर होगा। अब देखिए अब हमसे कोई सेंटीमीटर पूछ देगा, ठीक है, तो फिर से हम उसी प्रकार से करेंगे, 10 के पावर 3 कर देंगे, मीटर है। अब देखिए अब तो हमको यहाँ पर सेंटीमीटर ही ना लाना है, तो हम यहाँ पर 10 के पावर 3 में सेंटीमीटर कर देंगे और फिर नीचे भी सेंटी लिख देंगे। तो हमको क्या करना है, जाहिर सी बात है 10 के पावर 3 है और सेंटीमीटर तो हमारा आ गया है और नीचे सेंटी का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे देखिए 10 के पावर -2, तो सेंटी में 10 के पावर -2 कर देंगे, ऊपर करेंगे तो 10 के पावर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 1 किलोमीटर में 10 के पावर 5 सेंटीमीटर होता है। दिस इज कॉल्ड। अब कोई हमसे बोलेगा कि 1 किलोमीटर में कितना पिकोमीटर होता है, कोई बोलेगा कि 1 किलोमीटर में कितना पिकोमीटर होता है, तो क्या करेंगे हम, बस यही उठाएंगे जो हमको मालूम है, जो हमको नॉलेज में है वही ना उठाएंगे हम। 1 चलिए मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, आप लोग तब तक राइट डाउन कर लीजिए लोग इसे। चलिए अब हमसे कोई बोल देगा कि 1 किलोमीटर में कितना पिकोमीटर होगा, तो हम लोग को ये तो मालूम है ना कि 1 किलोमीटर में 10 के पावर 3 मीटर होता है, तो पिकोमीटर ही तो फाइंड करना है, तो 10 के पावर 3 कर देंगे और पिकोमीटर है तो यहाँ पे हम लोग पी लिख देंगे, पिकोमीटर, और नीचे भी पी लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग का कॉन्सेप्ट तो अब क्लियर हो गया, पिकोमीटर आ गया हमारा। अब केवल हम लोग को ये पता करना है कि 1 पिकोमीटर में कितना होता है, तो 1 पिकोमीटर में होता है 10 के पावर -12, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 के पावर -12, तो 10 के पावर 3 + 12 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा पिकोमीटर, ठीक है। तो 10 के पावर 15 पिकोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में हमारा इतना पिकोमीटर होगा। यस दिस इज, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ, ये तो ठीक है। कोई भी अतरंगी सवाल कोई भी पूछेगा। अब हमसे कोई पूछेगा कि 1 मेगावाट में कितना 1 मेगामीटर में कितना माइक्रोमीटर होगा, ठीक है। वाट लगा लेते हैं, वाट, 1 मेगावाट, 1 मेगावाट में कितना हो जाएगा हमारा 10 के पावर 6 वाट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये कुछ नहीं है, यहाँ पर हम मीटर ये प्रीफिक्स हो गया, 1 मेगा में इतना होता है, तो यहाँ पर हम वाट लगा सकते हैं, मीटर लगा सकते हैं, करंट लगा सकते हैं, एनर्जी का क्या बोलते हैं सफिक्स लगा सकते हैं, कोई भी मतलब लेंथ का, हाइट का, वेट का, करंट का, सब्सटेंस का, लुमिनस इंटेंसिटी का, टेम्परेचर का, ठीक है। चलिए हम टेम्परेचर का ही लगा लेते हैं, 1 मेगा केल्विन में इतना केल्विन होता है, ठीक है। तो हमसे कोई बोलेगा कि 1 मेगा केल्विन में कितना माइक्रो केल्विन होगा व्हाट इज दिस, कितना माइक्रो केल्विन होगा, ठीक है। हम नहीं घबराएंगे, हम 10 के पावर 6 केल्विन, ठीक है। अब कितना माइक्रो केल्विन होगा, तो चलिए भाई हम यहाँ पे हम माइक्रो लिख देते हैं अपने आदत के हिसाब से, केल्विन का नीचे भी माइक्रो लिख देंगे। अगर हम इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारा यही वाला आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई
10 के पावर 6 माइक्रो केल्विन, और 1 माइक्रो केल्विन में कितना होता है 10 के पावर -6, ठीक है। और 1 माइक्रो में कितना होता है 10 के पावर -6। यहाँ से हम लोगों को सब कुछ पता चल रहा है। 10 के पावर -6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 के पावर 6 + 6, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइक्रो केल्विन यानी कि हो जाएगा 10 के पावर 12 माइक्रो केल्विन, यानी कि 1 मेगा केल्विन में इतना माइक्रो केल्विन होगा। दिस इज चलिए इसे राइट डाउन कीजिए लोग। चलिए गाइस, तो इसी प्रकार से हम लोगों को यूनिट कन्वर्सन करना है। चलिए मैं एक और कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब हमसे कोई बोलेगा कि एक वन माइक्रोमीटर में कितना होता है 10 के पावर -6 मीटर, ठीक है। तो अब हमसे कोई बोलेगा कि 1 माइक्रोमीटर में इतना मीटर होता है, तो 1 माइक्रोमीटर में कितना किलोमीटर होगा। यस, 1 माइक्रोमीटर में कितना किलोमीटर होगा, तो 10 के पावर -6 माइक्रो मीटर है, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर में इतना मीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को के ऊपर लिख देंगे, नीचे भी के लिख देंगे। अब तो भाई हमारा यहाँ से काम बन गया, किलोमीटर आ गया और नीचे के है, तो हम 10 के पावर -6 किलोमीटर लिखेंगे। और के का क्या होता है 10 के पावर 3 होता है, यहाँ पे 10 के पावर 3 किलोमीटर का, तो हम 10 के पावर 3 लिख देंगे। 10 के पावर -6 है, ठीक है। और ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा 10 के पावर -9 किलोमीटर, यानी कि 1 माइक्रोमीटर में 10 के पावर -9 किलोमीटर होगा, ठीक है। व्हाट इज मतलब कोई मतलब सोचिए कि 1 माइक्रोमीटर में कितना किलोमीटर होगा यार, मतलब व्हाट इज दिस। तो 10 के पावर -9 किलोमीटर होगा, ठीक है। दिस इज गाइज, कैन यू इमेजिन। इस प्रकार से अगर आप लोग कन्वर्सन कीजिएगा यूनिट का, तो कोई भी सवाल होगा आप लोग बिल्कुल करिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और कल हम लोग यूनिट कन्वर्सन के ऊपर बहुत सारा सवाल लगाएंगे, ठीक है। और जेईई मेंस में PYQ और SC वर्मा का सवाल लगाएंगे, ठीक है। और बहुत सारा जेईई मेंस के खास करके हम एक अलग सेशन लेंगे जिसमें PYQ का हम सारा क्वेश्चन आंसर कराएंगे। लेकिन कल हम लोग ये जितने भी ये यूनिट कन्वर्सन का सवाल है ये मैं नहीं कराऊंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर और आप लोग करके बताइएगा, ठीक है ना। दिस टाइप ये जो है ये मेथड जो है, ये मेथड नहीं, इसको तबाही बोल सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।